लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि वहां से आगे की जो यात्रा है, यानी बुद्ध ने किस तरह से प्रयास किए, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाइयों और बहनों, एक बात तो हमें पूरी तरह से स्पष्ट है, और वो स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल शुरू में ही। बुद्ध जन बुद्ध बुद्ध करके नहीं जन्मे थे। उनका जन्म बुद्ध के नाम से, या वो बुद्ध ही है इस नाम से उनका जन्म नहीं हुआ है। वे एक सामान्य व्यक्ति थे, हम जैसे ही एक मनुष्य थे। मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी परवरिश अपने माता पिता के साथ हुई, अपने रिश्तेदारों के साथ हुई। उनका बचपन और युवा अवस्था तक की जो समय है, वह उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ बिताया था। और फिर जब उन्होंने कुछ बातें देखी, जैसे कि मैंने पिछली बार 2 संदर्भ दिए थे, उन बातों पर सोचने के बाद, यानी चिंतन करने के बाद, उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे गृह त्याग करना चाहिए, मुझे परिव्राजक बनना चाहिए, यानी घर और परिवार को छोड़कर मुझे बाहर अ, सत्य की खोज में निकलना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने सोचा, तब उन्होंने गृह त्याग किया था। ये सारी बातें हमने पिछले इसमें देखी है। अब देखिए, वो जो बात है, यानी जिस तरह से उनकी यात्रा शुरू हुई सत्य की खोज की, उससे हमें ये प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं कुछ प्रयास किए हैं। अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा ही वो बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंच चुके। वो अपने आप बुद्ध नहीं बने। या अन्य जगह जब हम देखते हैं, अन्य धर्मों में देखते हैं, जैसे कि ईश्वरवादी जो धर्म है, उनमें हम देखते हैं तो वहां पहले से ही कोई यानी उपस्थित होता है। सारी बातें ईश्वर निर्मित होती है, और इस तरह से वो बातें बताई जाते हैं। लेकिन बुद्ध धम्म में, बुद्ध के जीवन में ये बातें हम नहीं देख पाते, क्योंकि वैसा है ही नहीं। अब ये उन्होंने अपने प्रयासों से इस अवस्था को प्राप्त किया, जिसे हम सम्यक संबोधि कहते हैं। वो अवस्था किस तरह से उन्होंने पाई है, किस तरह से वहां तक वो पहुंचे हैं, यही हमें देखना है। और मैं समझता हूं कि यही बात हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना विकास पाना है, अपने भीतर जो भी कोई मनुष्य की सद्गुण है, यानी जो भी कुछ क्वालिटीज है, यदि उन्हें विकसित करना है, एक सच्चा व्यक्ति बनना है, एक सच्चा मानव बनना है, तो अपने स्वयं के ही प्रयासों द्वारा वो बन सकता है। किसी के आशीर्वाद से, या किसी की पूजा कर कर, या इस तरह से कोई बातें कर कर कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ सिद्धार्थ गौतम जब थे, तब से लेकर संबोधि प्राप्ति तक, बुद्धत्व प्राप्ति तक का जो फासला है, वो उन्होंने किस तरह से तय किया, इसकी हमने कुछ जानकारी ली है। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि उन्होंने स्वयं प्रयास करते हुए ये सारी बातें की है, उसमें से कुछ बातों का मैं दोबारा जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार देखा है कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था। ये जो बात है परिवार छोड़ने की, वैसा देखा जाए तो ये इतनी आसान बात नहीं होती है। अपने मित्रों को छोड़ देना, ये भी कोई आसान बात नहीं होती। तो उससे ये समझ में आता है कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनकी एक स्वतंत्र सोच थी। वो किसी के भी प्रभाव में आकर उस तरह से नहीं सोचते थे। उन्होंने अपना स्वयं का निर्णय लिया था, और वह भी उन्हें स्पष्ट था कि मैं किस लिए यह निर्णय ले रहा हूं। उन्हें जो अनुभव आया था, उन्होंने जो दुख का अनुभव लिया था, लोगों में दुख क्यों है, ये सवाल उनके मन में पैदा हुआ, और उस सवाल के उत्तर के खोज में वो निकल पड़े। और ये जो निर्णय उन्होंने लिया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों की तरफ हम देखते हैं तो कई बार इस तरह के स्वतंत्र निर्णय लेना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के साथ अटैच होते हैं।
आसक्त होते हैं, हमारे मन में उनके प्रति काफी लगाव होता है, तो हम यूं ही आसानी से इसको इन बातों को छोड़ नहीं सकते। लेकिन सिद्धार्थ गौतम, इन्होंने ये निर्णय लिया ताकि उन्हें सत्य की खोज पर निकलना था, और ये जो निर्णय है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जब वो अपने सारथी के साथ निकल पड़े, तो ऐसा बताया जाता है, अलग अलग कहानियां हैं, उसमें से कौन सी कहानी कितनी सच्ची है, क्या है, इन बातों में हम नहीं उलझेंगे क्योंकि उसका एक अलग स्वतंत्र विषय है वो। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब वो अपने सारथी के साथ, जिसका नाम छन्न था, उसके साथ वो निकल पड़ते हैं, गृह त्याग करते, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, और उनके राज्य के जो सीमा है, वहां की एक नदी है, वहां वो पहुंचते हैं, और वहां उन्हें एक एक भिखारी दिखाई देता है। उस भिखारी को देखकर वो उन्हें पूछते हैं कि आप कौन है? तो वो कहता हो कि मैं भिखारी हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे जो आभूषण है, अलंकार है, और मेरे जो वस्त्र है, मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे क्या? तो वो जो भिखारी है, उसे तो काफी खुशी हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है, उसको लगता है कि ये तो राजा है, और राजा के वस्त्र और आभूषण, अलंकार, ये सब मुझे दे रहे हैं, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि उसने जिंदगी में, अपने जीवन में कभी भी इस तरह की बातें देखी नहीं थी, और ना ही उनका अनुभव किया था। तो खुशी के मारे एक तरह से एकदम खुश हो गया, वो काफी आनंदी हुआ, और उसने बोला कि हाँ, ये मुझे दे दीजिए आप। अब देखिए, उसी वक्त सिद्धार्थ गौतम अपने सारे जो गहने हैं, आभूषण है, वस्त्र है, सारे उतार देते हैं और उस भिखारी को देते हैं। और उसके जो कपड़े हैं, जो कि फटे हुए हैं, काफी पुराने हैं, बिल्कुल मैले हैं, गंदे हैं, ऐसे वो कपड़े वो ले लेते हैं। अब यहाँ और एक बात वो करते हैं, वो अपनी तलवार निकालते हैं, और अपने अपने जो बहुत ही घुंघराले घने बाल थे, काफी सुंदर वो दिखाई दे रहे थे, उन बाल उस बाल को उन्होंने काट दिया, और अपना सर मुंडवा लिया। सर मुंडवा कर, कपड़े बदल कर, वो वहां से निकल पड़े। अब ये जो बात है, ये कहानी के तौर पर हम इसे देखते हैं, हमें लगता है ये तो कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भंते जी ने इस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। वो कहते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी घटना है। वो किस अर्थ से? अब देखिए, भिखारी जो होता है समाज में, जहां भी कहीं हम भिखारी को देखते हैं, तो भिखारी एक व्यक्ति है, एक ऐसा मनुष्य है समाज में, जिसकी कोई पहचान नहीं है, या जिसे कोई महत्व नहीं देते, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसका अपनी कोई पहचान नहीं होती। जबकि सिद्धार्थ स्वयं राजा थे, राजा के एक सुपुत्र थे, राजकुमार थे, उनकी अपनी एक पहचान थी, वो काफी प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने उन सारी पहचान, जो अपनी जो पहचान है, राजा की, राजपुत्र की जो पहचान है, उसको उन्होंने निकाल दिया। देखिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब बुद्ध के बारे में सोचते हैं, तो कई सारी बातों के बारे में हम जरूर सोचते हैं, लेकिन इन बातों को हम कहानी के तौर पर देखते हैं, एक घटना के तौर पर उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने जो कदम उठाया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पर उन्होंने उन्होंने अपनी पहचान को मिटाने की कोशिश की है। अपनी जो पहचान है, उसको पूरी तरह से मिटाने की उन्होंने कोशिश की है, पूरी बातें उन्होंने छोड़ दी। जो पुरानी पहचान थी, उसको वहीं पे उन्होंने नष्ट कर दिया, और फिर वो आगे बढ़ गए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने बारे में किस तरह से पहले से ही चिंतन किया था। उन्होंने इस बात को देख लिया था कि ये जो भौतिक जीवन है, या ये जो मेरी अमीरी है, मैं एक राजकुमार हूँ, एक राजा का पुत्र हूँ,
मेरे पास सारा वैभव है, सारी बातें मेरे पास है, लेकिन उन सभी बातों का त्याग करना, यानी अपना जो पद और प्रतिष्ठा की जो बात होती है सामान्य लोगों के जीवन में, उस पद और प्रतिष्ठा को त्यागना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कदम था जो कि उन्होंने उठाया। फिर हम देखते हैं कि जब वो शिक्षाओं को हासिल करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि इन्होंने जो भी कुछ मुझे दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले तो वो आलार कालाम के यहाँ पहुंचे, वो बहुत बड़े जाने माने आचार्य थे। फिर उद्दक राम पुस्तक के पास पहुंचे, वो भी बड़े आचार्य थे। उनसे सारी शिक्षा हासिल की, लेकिन वहां उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। यानी वो जो चाहते थे, जिस ज्ञान को वो हासिल करना चाहते थे, वह ज्ञान उन्हें वहां नहीं मिल पाया। तब भी उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं इनको छोड़ दूंगा। और ये बात भी मैंने पिछली बार बताई थी कि इतना एक अच्छा उन्हें एक मौका मिल रहा था। उन दोनों ने भी उन्हें ऑफर की थी कि आप हमारे साथ रहिए और हमारे शिष्यों को आप गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए, ये भी बात सोचने जैसी है। हम जैसा यदि कोई होता और हमें यदि किसी ने इस तरह की जिम्मेदारी दी होती, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की होती, तो हम जैसा शायद ऐसा कहता कि चलो कितनी बड़ी बात है, अब मैं इन सभी का यानी एक बड़ा गुरु बन गया, इन सब का मैं बड़ा गुरु बन गया और ये मेरे शिष्य बन गए, अब मैं इसी में संतुष्ट हूँ, ऐसा शायद हम मानते। लेकिन देखिए, सिद्धार्थ ने, गौतम ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी मुझे जो चाहिए वह नहीं मिला है, और वहां से वो उन बातों को भी त्याग कर वो आगे निकलते हैं। आगे फिर हमने देखा है कि उन्हें 5 परिव्राजक मिलते हैं, जिनके साथ वो जिसे हम कहते हैं कि पूरे सिरे का जो आचरण है, अपने शरीर को पीड़ा देने का जो आचरण है वो करते हैं। और फिर उससे उन्हें पता चलता है, बिल्कुल कम खाना खाते हैं वो, पानी भी कम पीते हैं, अपने शरीर को वो तकलीफ देते हैं, पीड़ाएँ देते हैं, और ऐसा उनका शरीर हो जाता है, बिल्कुल क्रुश हो जाते हैं वो। अस्थियों का पंजर दिखने लगता है वो, पूरी तरह से वो हड्डी का जिसे हम कहते हैं ढांचा दिखाई देता था। ऐसी परिस्थिति में फिर वो सोचने लगते हैं कि क्या ये सही है? जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये सही है? और फिर उन्हें समझ में आता है कि इस तरह का सिरे का आचरण करने से मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 सिरे की बातें उन्होंने अनुभव की। पहली सिरे की बात थी, जहाँ जहाँ पर वो राजकुमार के रूप में, एक एक युवा राजकुमार के रूप में ऐशो आराम में जीवन जी रहे थे, भौतिक जीवन वो जी रहे थे, वो एक सिरा था। दूसरा सिरा था, इन 5 परिव्राजक जो थे, उनके साथ उन्होंने अपने शरीर को पीड़ा देने का आचरण शुरू किया था, जिसे हठ योग कहते हैं या अन्य कोई साधनाएं कहते हैं। वो सारी बातें उन्होंने कर ली, लेकिन वहां फिर उन्हें पता चला कि ये पहला सिरा था और ये दूसरा सिरा है। इस तरह से मैं सिरे से, एक ये इस सिरे से या उस सिरे से मैं यदि प्रयास करता हूँ, तो उससे मुझे कुछ बात हासिल नहीं होगी। और फिर वो चिंतन करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि इसमें वास्तविकता कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैंने इन बातों को छोड़ना चाहिए। और फिर वो थोड़ा-थोड़ा जो अनाज है, खाना है, वो लेना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके शरीर में थोड़ी-थोड़ी जान आने लगती है। जब वो ऐसा निर्णय लेते हैं, तब भी उनके जो 5 परिव्राजक थे, साथी थे, वो उन पर खफा हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो मार्ग हमने अपनाया था, इस मार्ग को सिद्धार्थ ने अब छोड़ दिया, अब वो पतित हो गया। यानी उनमें वो शौर्य नहीं है कि इस मार्ग पर ही अडिग रहकर वो प्रयास करे। और उनको लगा कि सिद्धार्थ अभी आगे नहीं जा सकते, वो विकास नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, उनको सत्य की खोज वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं, और वो भी उनसे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम यह सोच सकते हैं कि
सिद्धार्थ गौतम ने अपने इन साथियों को भी छोड़ दिया और वो अकेले ही आगे बढ़ने लगे। यह भी एक उनकी क्वालिटी थी। जब उन्हें पता चला कि मुझे जो जिस सत्य की खोज करनी है, वो मुझे अकेले ही करनी है और इस तरह से सिरे का आचरण करने से वो प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो यह सोचते हैं कि मुझे मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए, मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए और ये बातें उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के कारण आगे चलकर वो सत्य की खोज करते हैं, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ये बात भी हमने देखी और ये भी गौर करने जैसी है कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं क्या? जब जब हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि किसी गुट के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो उस गुट को छोड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उस गुट के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश सिद्धार्थ ने की थी। इस बात पर भी हमें चिंतन करना चाहिए कि हम इस तरह से प्रयास करते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा विषय है जिसे हम कहते हैं कि हमारी एक ग्रुप टेंडेंसी होती है। हम किसी न किसी तरह के गुट में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। फिर चाहे परिवार हो, फिर चाहे अपना समाज हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सामाजिक संगठन हो या इस तरह की कोई भी बातें हो, उसमें हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और उस उनको उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए इसका कारण ये है कि हम सही अर्थ से स्वतंत्र व्यक्ति बनना नहीं चाहते। हम अपने इन बंधनों को तोड़ना नहीं चाहते, यही बात हम सिद्धार्थ के जीवन से देखते हैं। आगे चलकर जब वो आचरण करते हैं, स्वयं अकेले वो ध्यान करने लगते हैं, तब उन्हें याद आता है कि बचपन की एक घटना उन्हें याद आती है। वो समय ऐसा था जब उनके पिता शुद्धोधन उस काल में जो खेती की जाती थी, तो जब खेती का आरंभ होता था साल में जिस समय में खेती शुरू की जाती थी, उस आरंभिक दिनों में वहाँ एक उत्सव मनाया जाता था, एक तरह का त्योहार रहता था, जहाँ जो मुखिया है, जो राजा है, उसके हाथों वो पूजा रखी जाती थी और वो पूजा करने के लिए शुद्धोधन के साथ सिद्धार्थ भी जब वो छोटे बच्चे थे, बालक थे, तब वो उनके खेत चले गए थे और वहाँ वहाँ वो सारी तैयारी हो रही थी। राजा शुद्धोधन उस पूजा में पूरी तरह से लीन हो गए थे, उसमें व्यस्त हो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो एक जगह उसी वो खेत में एक अच्छा पेड़ था, पेड़ के तले जाकर छाँव छाँव में वो बैठ गए और वहाँ बैठते ही कुछ ही पल में वो ध्यान की अवस्था में चले गए। उस वक़्त वो जो ध्यान कर रहे थे, बुद्ध ने स्वयं बताया कि वो आनापानसति इस ध्यान को कर रहे थे और वो कई समय तक वो ध्यान वो करते रहे। ऐसा बताया जाता है कि जब शुद्धोधन इस पूजा के लिए उस खेती में चले गए थे, वो समय था दोपहर का। दोपहर के समय वो वहाँ पर चले गए थे और वो पूजा खत्म होते-होते शाम हो गई। तब भी वो पूजा खत्म होने के बाद भी सिद्धार्थ बिल्कुल अपने जगह पर निश्चल बैठे हुए थे, अडिग बैठे हुए थे। उन्हें आस-पास की कोई खबर नहीं थी। पूरी तरह से वो अपने आप में एकाग्र हो चुके थे। पूरी तरह से वो एकाग्रचित्त वहाँ पर बैठे थे। उनका जो शरीर था वो बिल्कुल स्थिर था। इसका मतलब ये है कि कम से कम वो 5-6 घंटे या 6-7 घंटे तक एक ही जगह पर बिना हिले-डुले बैठे हुए थे और एक तरह से वो एकाग्रता का अनुभव ले रहे थे। अपनी अपनी जो आनापानसति उस ध्यान का वो अनुभव कर रहे थे। जब वो दोबारा तपश्चर्या करने लगे तब उन्हें इस बात की याद आई और उन्हें लगा कि ये जो मैं तपश्चर्या अलग-अलग तरह से कर रहा हूँ, शायद इससे मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा। और फिर वही पुराना जो अनुभव उन्होंने लिया था बचपन में, वही अनुभव उन्हें लगा कि यही वही मार्ग है जिससे कि मुझे सत्य में खो सकता हूँ। और फिर वो हर वक़्त उस वक़्त उन्होंने आनापानसति इस ध्यान को ही चुन लिया
उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि इस ध्यान के आचरण से ही मैं सत्य को पहचान पाऊंगा, उसे खोज निकाल पाऊंगा। और फिर वो ध्यान करने लगते हैं और फिर अ, आपको पता है कि फिर जो 7 सप्ताह तक उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। अ, ब जो बोधि वृक्ष आज जिसे कहते हैं, वो पीपल के वृक्ष के तले बैठे थे और फिर वहाँ उन्होंने 7 सप्ताह के बाद रात के समय उन्हें साक्षात्कार हुआ, यानी उन्हें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बुद्ध कहलाए। अब ये जो बात है, यहाँ भी कुछ बातें बहुत ही रोचक हुई है, जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उन्होंने स्वयं प्रयास करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो वो भी कोई आसानी से नहीं हुई। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ा, काफ़ी बातों से उन्हें जूझना पड़ा, काफ़ी अपने मन में जो उथल-पुथल है, उसके साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अपने मन के साथ उन्हें काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा। वो इतना ये था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति वहाँ टिक नहीं पाता था। ऐसी सारी बातें वहाँ उन्होंने अनुभव की है, जिसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से एक ग्रंथ में आया है, जो मैं आपके लिए पढ़कर बताना चाहूँगा, ताकि वो जैसा है वैसा मैं आपको बता सकूँ। वैसे देखा जाए तो ये जो हिस्सा है जो मैं बताऊँगा, ये है भगवान बुद्ध जीवन और दर्शन, जो कि धर्मानंद कोसंबी जी ने ये किताब लिखी है। इसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। हालाँकि ये जो वर्णन है उन्होंने जिसे हम कहते हैं कि प्राचीन जो ग्रंथ है, जैसे कि ललित विस्तार, इस ग्रंथ से उन्होंने कुछ जानकारी ली है और कुछ जानकारी उन्होंने अलग-अलग ग्रंथों से ली है। वो कहते हैं आर्य आर्य परिषद सूत्र से भी ली है, उत्तदंड सूत्र से भी उन्होंने ये जानकारी ली है। तो इस तरह से कई सारी बातें उन्होंने अलग-अलग ग्रंथों से जानकारी ली है। अब इसमें थोड़ा ये है कि अलग-अलग जो कथाएँ हमें सुनने में आती है ग्रंथों के माध्यम से, उसमें वास्तव में कौन-सी कथा कितनी सही है, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर बौद्ध लोगों का मानना है कि ये जो कथा है, ये जो बात यहाँ पर बताई है, वो बिल्कुल सही है और वो कई जगह पर वो देखने में मिलती है, जिसे हम पहचानते हैं मार विजय नाम से। हमें पता है कि जब वो तपश्चर्या कर रहे थे, घोर तपश्चर्या कर रहे थे, तब उनका सामना मार से हुआ। और ये जो मार है, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी है, वो कहते हैं कि इसका काव्यात्मक वर्णन बुद्ध चरित में आता है। उसका दूसरा जो वर्णन है, सुत्त निपात के प्रधान सुत्त में भी आता है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है, अब मैं वो पढ़ के बताऊँगा आपको। अ, बुद्ध ने स्वयं ये जानकारी दी है, नैरंजन नदी के किनारे तपश्चर्या का प्रारंभ करके निर्वाण प्राप्ति के लिए बड़े उत्साह से मैं ध्यान कर रहा था। नैरंजना नदी के किनारे तपश्चर्या का प्रारंभ करके निर्वाण प्राप्ति के लिए बड़े उत्साह से मैं ध्यान कर रहा था कि करुण स्वर निकालकर मार मेरे पास आया। देखिए मार कितना चालाक है। उसने क्या किया? करुण स्वर निकाला और उनके पास आया और उन्होंने कहा कि तुम क्रूश एवं दुर्वर्ण हो। मृत्यु तुम्हारे पास है। हजार हिस्सों में तुम मरने वाले हो। तुम्हारा जीवन केवल एक हिस्सा बाकी है। हे भले मानुस, तुम जियो। जीना उत्तम है। तुम जियोगे तो पुण्य कर्म करोगे। यदि तुम ब्रह्मचर्य से रहोगे और अग्निहोत्र की पूजा करोगे, तो विपुल पुण्य का संग्रह होगा। यह निर्वाण का उद्यत यह निर्वाण का उद्यत किस लिए चाहिए? देखिए, ये सिद्धार्थ गौतम जो प्रयास कर रहे थे, उनको वो वहां से उनके निश्चय से वो दूर हटाना चाहते थे। उन्हें वो इस तरह से जताना चाहते थे कि ये निर्वाण के पीछे क्यों पड़े हो? इससे क्या हासिल होगा? आप तो अभी क्रूश हो चुके हैं, आप कभी भी मर सकते हो, इसलिए आप सुखी जीवन जियो।
अच्छा पुण्य कर्म करो, इस तरह से वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा बोलने वाले उस मार से भगवान ने कहा, असावधान मनुष्य के मित्र, हे पापी, तुम यहाँ क्यों आए, यह मैं जानता हूं। उस प्रकार के पुण्य की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिसे पुण्य की आवश्यकता हो, उसे मार ये बातें सुनाइए। और फिर वो कहते हैं, मार को ये कहते हैं, मुझ में श्रद्धा है, वीर्य है, वीर्य का मतलब है उत्साह है, और प्रज्ञा भी है। इस प्रकार जब मैं अपने ध्येय पर चित्त रखा है, तो मुझे जीने के लिए क्यों उपदेश दे रहे हो। यह पवन नदी के प्रवाह को भी सुखा सकेगा, परंतु मुझ जैसे ध्येय पर चित्त रखने वाले का रक्त वह नहीं सुखा सकेगा। परंतु यदि मेरे प्रयत्न से रक्त शोषित हो जाए, तो उसके साथ मेरे चित्त एवं क्लेश्म विकार भी सूख जाते हैं, और मेरा मांस भी क्षीण होने पर चित्त अधिकतर प्रसन्न होकर स्मृति, प्रज्ञा एवं समाधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस प्रकार रहकर उत्तम सुख का लाभ होता है, तो मेरा चित्त कामोपभोगों की ओर नहीं जाता। यह मेरी आत्मशुद्धि देखो। ऐसा सिद्धार्थ गौतम मार को कहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, मार को उन्होंने पहचान लिया है। वो कहते हैं, हे मार, कामोपभोग तुम्हारी पहली, अरति दूसरी, भूख एवं प्यास तीसरी, और तृष्णा तुम्हारी चौथी सेना है। मार की जो सेना है, मार की 10 सेनाएं बताई जाती है। बुद्ध उन सेना को पहचानते हैं, यानी सिद्धार्थ गौतम, अभी वो बुद्ध नहीं हुए हैं, वो पहचानते हैं और वो कहते हैं, कामोपभोग तुम्हारी पहली सेना है, अरति दूसरी सेना है, भूख एवं प्यास तीसरी, और तृष्णा तुम्हारी चौथी सेना है। पांचवी सेना आलस्य है, छठी सेना भीति है, यानी डर, सातवीं कुशंका, आठवीं अभिमान यानी गर्व। उसके बाद वो कहते हैं, लाभ सत्कार एवं पूजा, यह 9वीं सेना है, और झूठे मार्ग से पाई हुई कीर्ति, यह 10वीं सेना है, जिसके कारण मनुष्य आत्मस्तुति एवं पर निंदा करता है। तो उन्होंने मार की सेना को पहचान लिया, और वो आगे कहते हैं, हे काले नमूची, लोगों पर प्रहार करने वाली यह तुम्हारी सेना है। कायर मनुष्य उसे नहीं जीत सकता, जो उसे जीतता है उसी को सुख मिलता है। यह मैं अपने सिर पर मूंज की घास धारण कर रहा हूं। यदि मेरी हार हो जाए, तो मेरा जीना व्यर्थ है। पराभूत होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना अधिक अच्छा है। कई श्रमण ब्राह्मण तुम्हारी सेना से मिल गए हैं, अतः वे नहीं चमकते, और जिस मार्ग से साधु पुरुष जाते हैं, वह मार्ग उन्हें मालूम नहीं है। चारों ओर मार सेना दिखाई देती है, और मार अपने वाहनों के साथ सुसज्जित हो गया है। उससे युद्ध करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसलिए कि वह मुझे स्थान भ्रष्ट न करे। देवता और मनुष्य तुम्हारी सेना के सामने खड़े नहीं रह सकते। तुम्हारी सेना, तुम्हारी उस सेना को मैं अपनी प्रज्ञा से हरा देता हूं, जैसे पत्थर से मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जाता है। संकल्प को वश में रखकर और स्मृति को जागृत करके अनेक श्रावकों को उपदेश देता हूं। मैं देश विदेशों में संचार करूंगा। वे श्रावक मेरे उपदेश के अनुसार सावधानी से चलकर और अपने ध्येय पर चित्त रखकर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ऐसे पद को पहुंच जाएंगे, जहां शोक
नहीं करना पड़ता। फिर मार बोला, 7 वर्ष तक मैं भगवान के पीछे पीछे घूमा, परंतु स्मृतिवान बुद्ध का कुछ भी वर्म मुझे नहीं मिला। यहाँ कुछ मुलायम पदार्थ मिलेगा, कोई मीठा पदार्थ मिलेगा, इस आशा से कौवा मेद वर्ण पाषाण के पास गया। इस प्रकार शोक करते हुए मार की काख से वीणा नीचे गिर गई और वह दुखी मार वही अंतर्धान हो गया। तो ये जो जानकारी है, वैसे ही इसमें जो शब्द है थोड़े शायद आप लोगों को कठिन भी लगते होंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मार की जो सेना है, अब मार किसे कहते हैं ये भी हमने समझना चाहिए। देखिए, मार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मार उसे कहा जाता है जो मनुष्य का ही एक मन होता है, जिसमें इस तरह के अकुशल विचारों का प्रभाव होता है, जो हमारी जो संकल्प है उसे निश्चल करने का प्रयास करता है। और ये हमारी ही मन की अवस्थाएं होती है। कामों को भोग की लालसा हमारे ही मन में होती है, तृष्णा हमारे ही मन में होती है। ये सारी जो भी कोई बातें हैं जो मार सेना के रूप में यहाँ बताई गई है, ये सारी की सारी हमारे मन की अवस्था है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कामोपभोग ये पहली सेना है, यानी ये हमारी ही मन की अवस्था है। अरति यह हमारी है, भूख और प्यास यह भी हमारी है, तृष्णा भी हमारी है, आलस्य, डर, कुशंका, अभिमान यानी गर्व, लाभ, सत्कार, पूजा, ये सारी बातें और झूठे मार्ग से प्राप्त हुई कीर्ति, ये सारी बातें हमारे ही मन में होती है। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो तपश्चर्या कर रहे थे, तब उन्हीं के मन में इस तरह का द्वंद्व निर्माण हुआ, एक तरह का संघर्ष चलने लगा, और वो उनका ही मन, एक भीतरी मन उन्हें वहां से ढहने के लिए, पराभूत करने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ काफी दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने इस बात को नहीं छोड़ा और वो प्रयास करते रहे। तब जाकर फिर उन्होंने मार्ग पर विजय प्राप्त की। अब ये भी बहुत ही रोचक ऐसा प्रवचन है, भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रवचन को बताया है। हालांकि यहाँ अपने पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद मार्ग पर विजय पाने के बाद अपनी जितनी भी मन की अकुशल अवस्थाएं है, जिसे हम आश्रव कहते हैं, जो आश्रव है उनको नष्ट करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और फिर उन्हें सत्य का ज्ञान होता है। वो जान लेते हैं कि मनुष्य का दुख का कारण क्या है, मनुष्य क्यों दुखी है। और उस ज्ञान को, जिसे हम कहते हैं प्रतीक्त समुत्पाद, यानी मनुष्य का दुख निर्माण किस कारण होता है, उसका भी काफी अच्छा वर्णन है। वो कहते हैं अविद्या से संस्कार निर्माण होते हैं, संस्कारों से विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान से नाम रूप निर्माण होता है, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति जन्म, और जरा से जरा मरण, शोक, परिवेदन, दुख, दौर्मनस्य, उपायास उत्पन्न होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं पूर्ण वैराग्य से अविद्या का निरोध करने पर संस्कारों का निरोध होता है, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है, विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध होता है, नाम रूप के निरोध से षडायतन का निरोध होता है, षडायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध होता है, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध होता है, उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है, भव के निरोध से जन्म का निरोध होता है, जन्म के निरोध से जरा मरण, शोक, परिवेदन, दुख, दौर्मनस्य, उपायास का निरोध होता है। तो ये जो दुख में पीछे इतनी बड़ी कारण परंपरा छोड़ देने से उसका साधारण जनता के समझ में आना बहुत कठिन होता है।
धीरे धीरे इस प्रतीत्य समुत्पाद को गहन दर्शन का स्वरूप प्राप्त हो गया। अब ये जो बातें हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा दी है, वैसे देखा जाए तो बौद्ध धर्म में, बुद्ध की शिक्षा में ये बहुत ही मूलभूत ऐसी शिक्षा है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कारण और परिणाम, या प्रतीत्य समुत्पाद को हम ये भी कहते हैं कि जैसे कि ये होने से ये होता है, ये नहीं होने से यह नहीं होता है। यानी हमारे जो भी कोई कर्म हम करते हैं, फिर वो कायिक हो, मानसिक हो, या काया, वाणी और मन के, काया के हो, वाणी के हो और मन के जो भी कोई कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम आता है। और यही बात उन्होंने जिसे हम कहते हैं यमक वग्ग, धम्मपद में जो पहला यमक वग्ग है, उसमें जो पहली गाथा है, वो इसी से संबंधित है। जो भी कुछ उत्पन्न होता है, वो मन से ही उत्पन्न होता है। यदि हम कुशल मन से कोई कृति करते हैं या हम कुछ सोचते हैं, तो उसका परिणाम भी कुशल ही आता है। यदि हम अकुशल मन से कोई कृति करते हैं, तो उसका परिणाम दुखदायी होता है। ये सारी बातें इसी शिक्षा के पर आधारित है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्ति तक उन्होंने किस तरह से प्रयास किए हैं, और ये सारी बातें उन्होंने स्वयं प्रयास करने के बाद हासिल की है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हम लोगों को इन्हीं बातों से हम प्रेरित होते हैं। बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का जो जीवन है, वो हमें इसी बात से प्रेरित करता है। हमें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने स्वयं प्रयासों से ही अपना विकास किया है, और इसीलिए हम सब मनुष्यों के वो आदर्श है। हम जब सोचते हैं कि हम अपना एक मनुष्य के रूप में विकास करना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए बुद्ध ही एक अच्छे आदर्श हो सकते हैं। वो क्योंकि उन्होंने मनुष्य के रूप में मनुष्य का सर्वोच्च विकास उन्होंने हासिल किया है। सर्वोच्च अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है, जिसे हम कहते हैं सम्यक संबोधि, सम्यक बुद्धत्व की प्राप्ति, जो अप्रबुद्ध अवस्था है मनुष्य की। सामान्य मनुष्य की जो अवस्था है, उस अवस्था से लेकर प्रबुद्ध अवस्था तक जाने का प्रयास उन्होंने किया है, और प्रबुद्ध अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। और इसीलिए इसीलिए बाबा साहब भी ये मानते थे कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए सबसे सही आदर्श, मनुष्य के विकास के लिए यदि सबसे सही आदर्श कौन-सा है, तो स्वयं बुद्ध है। और हमने भी, जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो हम बुद्ध, धम्म और संघ को ही अपने जीवन का आदर्श मानकर चलते हैं। बुद्ध ही वास्तव में मनुष्य का ऊंचा आदर्श है। ये बात यदि हम समझ लेते हैं, तो ही हम बुद्ध जैसा बनने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपको किसी की पूजा कर कर, या किसी को मन्नत मानकर, या कुछ बातें जिसे हम कहते हैं कि अर्पण कर कर, कुछ चीजें अर्पण कर कर हमारी मन की इच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हमें ही अपने आप का विकास करना पड़ता है। जैसे कि बुद्ध ने स्वयं के मन पर कार्य किया है। अपनी मन की जो संस्कारिकता है, पुरानी जो संस्कारिकता है, उन्हें उन्होंने तोड़ दिया है। पुराने संस्कारों से उन्होंने स्वयं में मुक्ति लाई है। वही बात हमें भी करनी है। हमारे भी जीवन पर, हमारे मन पर बहुत सारे पुराने संस्कारों का प्रभाव है। बहुत सारे जाने अनजाने में हमारे ऊपर संस्कार हो चुके हैं। हमारे जन्म से लेकर, और पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार हो सकते हैं। जन्म से लेकर अब तक कई सारे संस्कार हमारे मन पर है। हमारी कई सारी बुरी आदतें हमारे व्यक्तित्व में है। हमारे जिसे हम कहते हैं कि जो बिहेवियर है, हमारा जो वर्तन है, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, उसमें भी बहुत सारे बातें होते हैं जिससे कि हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। यानी छोटी-छोटी बातें हैं, हमारे मन को यदि यदि हम जानना चाहते हैं, यदि हम समझना चाहते हैं, तो हमें स्मृति का सराव करना पड़ेगा। आनापानसति का सराव करना पड़ेगा, तब हम अपने मन को समझ सकते हैं, हमारे मन के विचारों को समझ सकते हैं।
हमारे मन में किस तरह के भाव है, क्या वो कुशल है या अकुशल है, यह हम समझ सकते हैं। और यह बताने का इस तरह का मार्ग जिन्होंने स्वयं चलकर सत्य की खोज की है, स्वयं का विकास किया है, वही मार्गदर्शन बुद्ध ने हमें दिया है। और वो जो मार्गदर्शन है, जो मार्ग उन्होंने हमें बतलाया है, उसी को धम्म कहते हैं। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध हमारे लिए मार्गदाता है। वो कहते हैं केवल मैं कहता हूँ इसलिए आपने इसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने जिस राह पर चलते हुए इन बातों को जान लिया है, इन सत्य को मैंने समझ लिया है, उन बातों को आप भी समझ सकते हो, आप भी जान सकते हो, केवल आपको इस राह पर चलना होगा। यदि आप इस तरह से इस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आप भी इस अनुभव को पा सकेंगे। आप भी बुद्धत्व को हासिल कर सकेंगे, आप भी बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो आपकी संस्कारिकता है, जो जो पुराने संस्कार है, जो अपनी कंडीशनिंग है, उन संस्कारिकता के कारण हम बार-बार जन्म लेते हैं। हम बार-बार इस दुनिया में जन्म लेते हैं। उस संस्कारिकता को ही यदि हम मिटाते हैं, नष्ट कर देते हैं, इस ज्ञान के कारण, प्रतीत्य समुत्पाद के कारण, मूल कारण को ही हम समझ लेते हैं और उसको हम नष्ट कर देते हैं, तो उसका परिणाम हम दोबारा नहीं पाते। और इस अर्थ से हम उन संस्कारों से पूरी तरह से मुक्ति पाते हैं। तो बुद्धत्व जो अवस्था है, वो एक तरह से इन संस्कारों से मुक्ति है, आश्रवों से मुक्ति है, अकुशल मानसिक अवस्थाओं से मुक्ति है, और एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि प्रबुद्ध अवस्था को हासिल करना है। अब इन्हें इन्हें हम दूसरे शब्दों में बताया जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धत्व की अवस्था उसे कहा जाता है जिसमें परिपूर्ण मैत्री है। बुद्धत्व की अवस्था उसे कहा जाता है जिसमें परिपूर्ण करुणा है। महाकरुणा, महाकारुणिक भी बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की अवस्था ऐसी है जिसमें प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ ऐसा होता है कि जीवन की जो सत्यता है, उसको जैसा है वैसा जान लेना, जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना, जैसा है वैसा उसको पहचान पाना। जैसे कि हमें पता है दुःख, अनित्य और अनात्म, ये जो शिक्षा है ये बुद्ध की है। इन बातों को जान लेना, उसका सत्य स्वरूप एक बार जान लेते हैं, तो फिर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। ये बात बुद्ध ने हमें दिखलाई है। तो मनुष्य के रूप में सर्वोच्च मन की जो अवस्था है, जिसे हम सर्वोत्तम पुरुष कहते हैं, महानायक कहते हैं, उस अवस्था को बुद्ध ने स्वयं को प्राप्त किया और वही हमारा आदर्श है। हम सबने यदि इस आदर्श को पाने की कोशिश की, तो हम सही अर्थ से सुखी जीवन जी सकते हैं। हमारे जो आपसी जो संबंध है, वो मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं। हमारे मन में अन्य लोगों के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते यदि हम मेत्ता भावना करते हैं। यदि हम जागरूक है, तो हर समय हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या आ सकता है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। और वो सोचते हुए यदि परिणाम गलत आने वाला है, यदि परिणाम मुझे परेशान करने वाला आने वाला है, मुझे दुःख में ले जाने वाला आने वाला है, यह मुझे मुझे पहले ही समझ में आता है, उसके प्रति मैं स्मृतिवान हूँ, जागरूक हूँ, तो मैं वो कृति नहीं करता। ये जो समझ है, ये समझ हर एक व्यक्ति में आ सकती है यदि हम इस तरह से प्रयास करते हैं। इसलिए आनापानसति करने से हम अपने मन को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना समूचा व्यक्तित्व हमने किस दिशा में आगे ले जाना है, यह भी हम समझ सकते हैं। तो जागृति के कारण हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। मैत्री भावना, मेत्ता भावना करने से हमारे मन की जो सकारात्मक भावनाएँ हैं, उसको हम विकसित कर सकते हैं। हमारे औरों के साथ बहुत अच्छे संबंध प्रस्थापित हम कर सकते हैं। जहाँ भी कहाँ कहीं संघर्ष है, जहाँ भी कहाँ कोई जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उस विवाद की परिस्थिति में आप लोगों को अच्छी तरह से राह दिखा सकते हैं।
उन्हें सुलझा सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। हमारे जो भी कोई मानसिक समस्याएँ हैं, उनको उन्हें हम अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं और एक अच्छा व्यक्ति के रूप में अच्छा जीवन जीने का हम प्रयास कर सकते हैं। और एक तरह से बुद्ध का जो आदर्श है, वह अपने जीवन में ढालकर एक अच्छे मनुष्य मनुष्य का एक आदर्श नमूना हम समाज में पेश कर सकते हैं। और ऐसे जितने लोग हम जैसे इकट्ठा आकर बुद्ध की शिक्षा को जानने की कोशिश करेंगे, बुद्ध के गुणों को अपने आप में विकसित करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा समाज बहुत ही एक आदर्श ऐसा समाज हो पाएगा, जिसे बाबा साहब ने कहा है कि एक नया नए समाज की रचना इससे बन पाएगी। और इसी अर्थ से देखा जाए तो जैसा बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बताया है कि जग जग को धम्म राज्य बनाना है, विश्व को धम्म राज्य बनाना है, तो ये प्रक्रिया हर एक व्यक्ति से शुरू होती है। हर एक व्यक्ति से खुद से शुरू होती है और खुद के प्रयासों द्वारा ही हम उन बातों को पा सकते हैं। कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमारा विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमने स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है और यही मार्ग बुद्ध के जीवन से यही प्रेरणा बुद्ध के जीवन से हमें मिलती है। और मुझे लगता है कि आज के इस विषय को लेकर जो बातें मैंने आपको बताई है, इससे ये बातें बहुत हद तक आपको समझ में आ चुकी होगी। वैसे देखा जाए तो बुद्ध का जीवन जैसा मैंने शुरू में ही कहा काफ़ी विशाल है। बुद्ध का ज्ञान काफ़ी विशाल है। बुद्ध के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, कम समय में तो बहुत ही मुश्किल है। एक घटना मुझे याद आती है, बुद्ध ने स्वयं इसके बारे में ग्रंथों में बताया है कि किसी ने उनको सवाल पूछा था कि बुद्ध कितना जानते हैं? बुद्ध को सवाल पूछा गया कि आप कितना जानते हो? तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि वो उस वक़्त वो जंगल में थे। वो कहते कि जंगल में जितने भी पेड़-पौधे हैं, हाँ? उनमें से किसी एक पेड़ पर जितने जिसे हम कहते हैं डालियाँ है और जितने भी पत्ते हैं पेड़ को लगे हुए, उसमें से यदि मैं हाथ में कुछ पत्ते लेता हूँ, तो मेरे हाथ में जितने जितने पत्ते आते हैं किसी पेड़ से, जो आपको दिखाई देते हैं, बस उतनी ही जानकारी मैंने अब तक आपको दी है। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो जानकारी है, मेरा जो ज्ञान है, वो विशाल वृक्ष जैसा है। और जंगल में जितने ढेर सारे वृक्ष है, घना जंगल है, उतना ज्ञान मेरे पास है। अब देखिए इस बात से हमें ये प्रतीत होता है कि बुद्ध जैसा ज्ञानी दूसरा कोई शायद ही होगा। मैं तो कहता हूँ दूसरा कोई बुद्ध जैसा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। और वो उन्होंने ये जो ज्ञान है हमें दिया है और वो ज्ञान हम अपने जीवन में मुझे नहीं लगता है कि हम पूरी तरह से समझ पाएँगे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी बुद्ध की जो मूल शिक्षाएँ हैं, बुद्ध ने जो शिक्षाएँ हमें दी है, जो ग्रंथों में है, अलग-अलग जिसे हम कहते हैं कि जो त्रिपिटक है, उसके माध्यम से हमारे हम तक पहुँची है, उनका हमने अध्ययन करना चाहिए। जो सुत्त है, अलग-अलग सुत्त है, सुत्त निपात अलग-अलग निकाय है, उनमें जो शिक्षा आई है, उनसे हमने उसको उन शिक्षाओं को हासिल करना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भी यही कोशिश करता है। बुद्ध बुद्ध को आदर्श मानकर बुद्ध की शिक्षा को लोगों तक पहुँचाने का कार्य हमारे जो संघ सदस्य है वो करते हैं। और केवल वो शिक्षा नहीं बताते, केवल वो पढ़ाते नहीं है, तो स्वयं भी उसका आचरण करते हैं। वो स्वयं अपने जीवन में उन आदर्शों को ढालने की कोशिश करते हैं, आचरणशील बौद्ध बनने की वो कोशिश करते हैं और उस आदर्श को लोगों के सामने रखने की वो कोशिश करते हैं। इस अर्थ से देखा जाए तो हम सब लोग एक-दूसरे को मदद कर सकते हैं और यही हमारे संघ का कार्य है। भाई और बहनों, यहाँ तक मैंने काफ़ी सारी आपको जानकारी दी है। हम अगले इतवार को इससे आगे बढ़ना चाहेंगे और विशेष तौर पर अ, अगले इतवार को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने
बुद्ध को अपना आदर्श क्यों माना? बाबा साहब की दृष्टि से बुद्ध कौन है, कैसे है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बाबा साहब ने जो जिस बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है, वो बुद्ध धम्म कैसा है? कौन से धर्म को उन्होंने स्वीकार किया है? उनकी क्या सोच थी? उन्होंने किस तरह से अपना प्रयास किया है? इन सारी बातों को हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे अगले इतवार को इसी समय। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे सुन लिया है। शायद कुछ बातें जटिल भी होगी, लेकिन हम सवाल-जवाब में उनको देखने की कोशिश करेंगे या कभी हम आप व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।